हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए मैं आज कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यू लेके आया हूँ। आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है बोर्ड की अच्छी चल रही होगी। उस प्रिपरेशन को कुछ और ज़्यादा बेस्ट बनाने के लिए मैं कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लेके आया हूँ। ज़रा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से आपको देखना है और समझते जाना है। प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो पहला एमसीक्यू है, बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक मीडियम में प्लेस्ड है। ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, यानी उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना है प्यारे बच्चों? 5 है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 5। आर एट अ डिस्टेंस आर, यानी दोनों पॉइंट चार्जेस जो है वो आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं प्यारे बच्चों। बिटवीन देम, आर डिस्टेंस उनके बीच की है। एक्सपीरियंसेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, यानी उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो क्या बच्चा लगता है? एफ लगता है। फिर बोला गया प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस, यानी आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा वैक्यूम में अगर उन दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे रखा जाए, जैसा कि मीडियम में रखा गया था। प्यारे बच्चों, इसको करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। एफ मीडियम, यानी फोर्स हमें मीडियम में निकालना है, इक्वल टू क्या होगा? एफ एयर अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एफ एयर अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, आपको मीडियम में जो फोर्स दे रखा है, बोला गया है मीडियम में फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? एफ अप्लाई हो रहा है। आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा एफ। हमें एफ एयर निकालना है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्यारे बच्चों मेरा कितना है? 5। एफ ए कुल कितना आएगा प्यारे बच्चों? 5 के, यानी जो मेरा एमसी क्यूब सही होने वाला है, मेरा एमसी क्यूब जो सही होने वाला है, ए ऑप्शन सही होने वाला है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये आपने फॉर्मूला कहाँ से बता दिया, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया है? तो जरा 2 मिनट आप फॉर्मूले को भी देख सकते हैं। भैया क्या इधर दिख रहा है? स्क्रीन पे आ रहा है? इधर दिख रहा है? इधर थोड़ा सा करोगे आप, इधर थोड़ा सा कर दो बस। पहले बच्चों फॉर्मूला होता है मेरा एफ इक्वल टू एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। और एफ मीडियम के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये के क्या होता है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीडियम का, जहां रखा गया होता है। ठीक है बच्चों, और चार्जेस आपके सेम है, सेम चार्जेस है, दोनों सेम चार्जेस रखे गए हैं, डिस्टेंस सेम है, आर स्क्वायर इक्वेशन हो गई सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से हम डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो एफ मीडियम अपॉन एफ एयर आएगा, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 1/एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू सेम है, कट गई, ये वैल्यू सेम है, कट गई, तो आया प्यारे बच्चों, क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? एफ एम अपॉन एफ ए इक्वल टू आया यहाँ पर 1/के, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या है? के, 1/के। तो जब मीडियम में फोर्स निकालेंगे तो एफ ए अपॉन क्या होगा? के। तो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, जिससे आपको एमसीक्यू करने में डिफिकल्टीज नहीं होगी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर चलते हैं हम लोग। भैया जरा दिख रहा है? देखो स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है ना? ये इधर आ रहा पूरा, देखो आ रहा ना? ठीक। दूसरा बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस है मेरे भाई, 2 पॉइंट चार्जेस है। 8Q एंड -2Q आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0, यानी जो 8Q वाला चार्ज है वो x इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है, और -2Q वाला जो है x इक्वल टू L पे रखा हुआ है। ठीक भैया, तो प्यारे बच्चों हमने मान लिया ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये ऑरिजिन है यहां पर, और एक यहां पर चार्ज रखा हुआ है। प्यारे बच्चों, यहां पर आपका जो चार्ज रखा हुआ 8Q रखा हुआ प्लस का, और यहां रखा हुआ माइनस का 2Q। प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, जब 2 चार्जेस दे रखे हो, 2 चार्जेस, एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, और बोला जाए, क्या बोला जाए प्यारे बच्चों? द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है मेरे भाई, इधर मेरा वाई एक्सिस है, इधर क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक भैया, आगे बोला गया है एट एक्स एक्सिस एट विच, यानी हमें पॉइंट बताना है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी एक्स एक्सिस पे वो कहां पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0 हो। ठीक भैया, ड्यू टू दीज चार्जेस। ठीक प्यारे बच्चों, तो हमने मान लिया
कि एक ही चार्ज है, एक ही चार्ज है भैया। यहाँ कोऑर्डिनेट जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ का एल है, तो यानी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, एल। एक चीज दिमाग में बैठा कर रखना प्यारे बच्चों, जब दो चार्जेस हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो याद रखना जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन दोनों चार्जेस के बीच में जीरो नहीं होगा, उन दोनों चार्जेस के बीच में जीरो नहीं होगा। और वो जो होगा आउटसाइड होगा, तो हमने मान लिया -2q से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। ठीक प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मेरा P पॉइंट पे जीरो है, तो बेटा यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी L प्लस एक्स। प्यारे बच्चों, अब मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको समझा दिया है, तो इसको मैं रब कर दूंगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करके आपको दिखानी है। भैया जरा ये तो इधर भैया, यहाँ पे साइनिंग तो नहीं हो रही, आ रहे हो ना स्क्रीन पे। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, जीरो। तो भैया जरा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जो 8q चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और -2q चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ E1 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ E2 वेक्टर आपस में क्या होगा, इक्वल। भैया देखो ये स्क्रीन पे आ रहा ना, ये स्क्रीन पे आ रहा ऊपर देखो। तो यहाँ क्या आएगा के, यहाँ क्या आएगा आपका 8q, चार्ज क्या है इसके लिए 8q है, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है भैया, L प्लस एक्स, यानी L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू E2 के Q कितना है -2q, तो यहां माइनस नहीं लिया था, माइनस और प्लस अट्रैक्शन और रिपल्सन हो जाता है, तो 2q अपॉन 2q से डिस्टेंस कितनी है, x है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर। k से k कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 4 जा। तो यहां पे भैया क्या आया, ऊपर 4 आया, नीचे L प्लस एक्स का होल स्क्वायर आया, यहां 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां आएगा भैया 4x स्क्वायर इक्वल टू L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भैया जरा ये बताइए आपको दिख रहा है इधर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इधर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या मैं इसको 2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, इसको L प्लस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो प्यारे बच्चों इधर आया 2x इक्वल टू क्या आ गया, L प्लस एक्स, 2x इक्वल टू क्या आ गया, L प्लस एक्स। तो प्यारे बच्चों इसको इधर लेके आएंगे हम यहाँ, तो 2x माइनस एक्स इक्वल कितना आ गया, L, तो x कितना आ गया, L। तो प्यारे बच्चों -2q चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, -2q चार्ज से डिस्टेंस जो होगी L होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक x माना था, x L आ गया, और ऑरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी उसने पूछा है, इज 0 टू द चार्जेस, यानी हमें ऑरिजिन से ही डिस्टेंस बतानी है। तो बेटा बताओ ये आपकी L थी और ये XL आ गया, तो L प्लस L कितना आ जाएगा, 2L, यानी आपका ऑप्शन कौन सही होने वाला है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी 2L इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 2 MCQ हैं, वो जरा देखिएगा। बोला गया है E एंड R कर्व फॉर E एंड R यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस कर्व फॉर एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूला पता है ना प्यारे बच्चों, E इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही फॉर्मूला होता है ना प्यारे बच्चों। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहां बात हुई है प्यारे बच्चों कि E और R कर्व जो है इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका इनमें से कौन सा मल्टीपल चॉइस सही होगा। प्यारे बच्चे ये बताइए जरा आप कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, क्या ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको टेस्ट करना अपने कॉपी पे, मैं तो बताऊंगा ही। यहां बोला गया है द टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुई, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स emanating from a closed surface
इनक्लोजिंग एन अल्फा पार्टिकल इज, यानी टोटल चार्ज एक अल्फा पार्टिकल को एक क्लोज सरफेस में रखा गया है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। यानी एक अल्फा पार्टिकल को मान लो एक ये क्यूब मान लिया हमने, एक क्यूब है, यहां पे एक अल्फा पार्टिकल डबल चार्ज होता है, किसका, इलेक्ट्रॉनिक का डबल चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे, ठीक है। तो बोला गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बेटा आप सभी को पता है गॉस थ्योरम आपने सभी ने पढ़ी है, गॉस थ्योरम आप सभी ने पढ़ी है। तो प्यारे बच्चों फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और प्यारे बच्चों यहाँ क्यू कितना है 2e के बराबर, तो फाई ई इक्वल कितना आएगा 2e अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आप सभी को दिख गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है, और मेरा पहला ऑप्शन सही है, यानी पहला 2e अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द राइट आंसर। पहले का आंसर नहीं आया ना, जरा देखिए ध्यान से, बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस कर्व फॉर एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है ना प्यारे बच्चों, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रा करना है। सिंपल सा आपको पता है ई वेक्टर इक्वल क्या होता है प्यारे बच्चों, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आता है ना प्यारे बच्चों। तो आप सभी को पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली होता है डिस्टेंस के, तो प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, इनवर्सली वाला। इनवर्सली में क्या होता है, जब ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, यहां तो इसके बढ़ने से बढ़ रहा है, ये होगा नहीं, और यहां ये डिक्रीज होते हुए आ रहा है, एक कांस्टेंट रेट से होगा नहीं, और यहां पे देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी तो डिस्टेंस कम था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यानी डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस डेंसिटीज, यानी दो थिन मेटल शीट्स हैं जिनकी सरफेस डेंसिटीज क्या है, इक्वल ऑफ अपोजिट साइंस, यानी एक जो मेटल शीट है आपकी, हमने मान लिया एक मेटल शीट आपकी ये है जो कि पॉजिटिव है, और एक मेटल शीट आपकी ये है जो कि निगेटिव है, दोनों की सरफेस डेंसिटीज क्या भैया, सेम है। फिर आगे बोला गया है अपोजिट साइन, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स इज, तो आपको पता है इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। तो ये निगेटिव चार्ज जो है, मान लिया है कोई पॉइंट चार्ज है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, और ये जो है इसको इधर की ओर रेपल करेगा तो क्या आएगा, E2 आएगा, ठीक, क्योंकि दोनों की सरफेस डेंसिटी सेम है तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। हम लोग सॉल्व करते हैं इधर, E1 वेक्टर इक्वल टू E2 वेक्टर। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इसकी वजह से भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो E इक्वल टू क्या आएगा भैया, बेस सेम है, ऊपर आएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल टू आएगा भैया, मुझे सिग्मा दे रखा है, सरफेस डेंसिटी दे रखी है 26.4 इंटू 10⁻12 अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10⁻12, कैंसिल आउट हो गया। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा 8 से, अबाउट 3 टाइम जाएगा, 8 से 24 होता है, लगभग 3 टाइम जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 3 न्यूटन पर कूलम होने वाला है, यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, डी। भैया देखो स्क्रीन पे आ रहा है, ये इधर आ रहा है स्क्रीन पे, देखो इस पे दिख रहा है पूरा, ठीक। तो E आपका 3 न्यूटन पर कूलम होने वाला है। प्यारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, बोला गया है 2 इक्वल
पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 3 माइक्रोकूलम, दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं ईच ऑफ 3 माइक्रोकूलम के हैं, आर सेपरेटेड बाई अ सर्टेन डिस्टेंस इन मीटर्स, यानी ये डिस्टेंस है मीटर में है, पूरा आया भी हो आया ना, ठीक, मीटर। इफ दे आर लोकेटेड एट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अगर उनको लोकेट किया गया आई कैप प्लस जे कैप के कैप एंड 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप के कैप, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम ईच। तो प्यारे बच्चों पहले इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो हम आर निकालेंगे, तो आर इक्वल आएगा 2 आई कैप, ये नीचे आ रहा है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप माइनस, इसमें ये वाला माइनस कर देंगे, सारे सिंबल माइनस के प्लस के हैं, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो सब किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो आर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो आर इक्वल कितना आएगा, 2 आई कैप में आई कैप जाएगा तो बचेगा आई कैप, 3 जे कैप में जे कैप जाएगा प्लस का 2 जे कैप, और के कैप से के कैप क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से प्यारे बच्चों ये आर आ गया, ये आर वेक्टर आया मेरा। अब इसका मॉड निकालेंगे, तो मॉड जब निकालेंगे आर वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो मॉड आर वेक्टर कितना आएगा मेरे भाई, अंडर रूट में 1 आएगा और अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो अंडर रूट 5 ये आर आने वाला है, यानी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट 5 होने वाली है, अंडर रूट 5 होने वाली है। अब इनके बीच का फोर्स अगर निकालें भैया, तो दोनों चार्ज 3 माइक्रोकूलम के हैं, तो एफ इक्वल टू क्या आएगा, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो एफ इक्वल टू के की वैल्यू पता होती ना भाई, 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 आपका 3 माइक्रोकूलम है, 3 इंटू 10 पावर -6, Q2 भी 3 कूलम का, 3 इंटू 10 पावर -6, 20 की डिस्टेंस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, तो यहां से भैया 9 9 जा 3 3 जा 9 9 9 जा 81 आएगा, इंटू 6 माइनस का 12 में 9 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, अपान रूट 5 को स्क्वायर 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे अप्रॉक्स 16 आएगा। तो अप्रॉक्स 16 वाला आंसर कौन सा है, आंसर नंबर बी बिल्कुल मेरा सही है। आपके दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है, अ टोटल चार्ज Q इज ब्रोकन इन 2 पार्ट्स Q1 एंड Q2 and they are placed at a distance capital R from each other. The maximum force of repulsion between them will be occur when. तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। किस पे बताना है, सभी को इसका आंसर आप सभी को कमेंट में आंसर बताना है। आप सभी को इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए भी हैं। पीछे वाले क्वेश्चनों में बोला गया है एक कैपिटल क्यू चार्ज है, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है, फिर उनको कुछ डिस्टेंस रखा गया है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। और 8 नंबर जो है मैं सॉल्व कराऊंगा। बोला गया है स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर शीट है, उसका साइड ए है, उसकी साइड क्या है, ए इज लेइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट जेड इक्वल टू ए, यानी जेड कितना दे रखा है भैया, जेड दे रखा है, ए दे रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज, यानी उस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है भैया, ये आ रहा ना भैया, इधर हेलो ओए, ये आ रहा स्क्रीन पे। तो ई वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है सी जेड स्क्वायर के कैप। तो आपको निकालना क्या भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सभी को फॉर्मूला पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो भैया हम वैल्यू पुट करेंगे, ई आप यहां पुट करेंगे फाई ई इक्वल टू ई कितना सी, और जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, जेड की वैल्यू दे रखी है ए, जेड की वैल्यू दे रखी है ए, तो जहां जेड लिखा हुआ क्या लिख देंगे ए, तो सी ए स्क्वायर के कैप इंटू उसके बाद आपका एरिया, तो आपको पता है
इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, जो वो प्लेट है स्क्वायर प्लेट है और उसका जो साइड है, प्लेट की साइड कितनी है, ए है। तो भैया ये कोई प्लेट है इस प्रकार की और उसकी साइड कितनी है, स्क्वायर प्लेट है तो साइड कितनी है, ए। तो जरा आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है। देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है भैया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जा रही है परपेंडिकुलर पास हो रही। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन भी याद है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू सम सरफेस, यानी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी इसके परपेंडिकुलर जाएंगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जाएंगी तो भैया जो एरिया में निकलेगा वो किधर निकलेगा, जेड एक्सिस की ओर। क्यों? क्योंकि जो प्लेट है वो एक्स वाई प्लेन में लेटी हुई है। देखो बोला गया एक्स वाई प्लेन में लेटी हुई है प्लेट, तो एक्स वाई प्लेन में लेटी हुई है, एक्स और वाई प्लेन में लेटी हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर पास हो रही है, टुवर्ड जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस की एरिया जब निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लेट का एरिया क्या होता है भैया, ए स्क्वायर और के कैप, क्योंकि जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर के कैप। तो भैया सी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना होगा, 1 पावर 4, और के वेक्टर डॉट के वेक्टर क्लू कितना होता है 1, तो ये मिलकर हो जाएगा 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका होने वाला है सी 1 पावर 4, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है यहाँ पर, सी 1 पावर 4, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। जितने भी कराए मैंने एमसीक्यू टाइप के न्यूमेरिकल है, सारे मैंने वो न्यूमेरिकल उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर बहुत बार आए हुए हैं। ठीक भैया, आप इन्हीं सभी न्यूमेरिकल को सही से करेंगे और 7 नंबर का आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।